हाय दोस्तों, मैं धन्य कुमार माँ गायत्री कंप्यूटर सेंटर आवागढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में लेके चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और खराब होने पर उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, स्पीकर है, बारकोड रीडर है, मॉनिटर है, ईटीसी। यानी इतने पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, अगर खराब हो जाए तो उनकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला पार्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे विंडो है, एमएस वर्ड है, लाइक डॉस है और यूनिक्स विंडो है। इतने पार्ट्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और इतने पार्ट्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। आज हम आपको हार्डवेयर क्लियर कराएंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले आती है आपकी इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस दोस्तों होती क्या है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश देते हैं। इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड, एक बात बता दूं आपको, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल कीबोर्ड और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड में 1 से लेकर 96 तक बटन होते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 1 से लेकर 108 तक बटन होते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस माना गया क्योंकि हम अधिकतर कंप्यूटर के वर्क सबसे ज्यादा कीबोर्ड से ही करते हैं। अगला डिवाइस होता है आपका माउस। अगला डिवाइस होता है टच पैड। अगला होता है बारकोड रीडर, ईटीसी। इसके अलावा भी कई अन्य डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। यानी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसके बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कंप्यूटर की मेन आउटपुट डिवाइस होती है आपका मॉनिटर। अगला होता है स्पीकर। अगला होता है प्रिंटर। यानी कंप्यूटर की वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर से प्रिंट निकालें या कुछ सुने या कुछ प्रिंटर की सहायता से निकाल सकते हैं या फिर मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं। ये डिवाइस वे होती हैं जिनकी सहायता से हमें डाटा या निर्देश देने के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। जैसे आपका मॉनिटर है, स्पीकर है और प्रिंटर है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल माने होता है केंद्र और प्रोसेसिंग माने होती है प्रक्रिया और यूनिट माने होता है इकाई। सीपीयू को जो कार्य करने की विधि होती है वो 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 होता है आपका मेमोरी यूनिट।
पहला होता है आपका मेमोरी यूनिट। इसमें कंप्यूटर की गति को मापने वाली इकाइयां पाई जाती है। जैसे होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है 4 निब्बल। 4 निब्बल बराबर बनता है आपका 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर एक बनता है 1 KB। 1024 KB बराबर 1 MB बनता है। 1024 MB बराबर 1 GB बनता है। 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट यानी TB बनता है। इस तरीके से आपकी कंप्यूटर की गति या फाइल को सेव हुई कैपेसिटी को मापने वाली क्षमता या कैपेसिटी को मापने वाली इकाइयां पाई जाती है, जिनको हम मेमोरी यूनिट में रखते हैं। अगला पार्ट होता है इसका सीपीयू का अगला पार्ट होता है ALU। और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके अंदर हम जितना भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं आपका ALU के अंदर आता है, जिसमें प्रोसेसर होते हैं। ये हमारे प्रोसेसर गणितीय गणना करने में मदद करते हैं। अगला होता है आपका कंट्रोल यूनिट। इसमें भी एक प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर आपके सिस्टम को हैक करने से बचाता है, यानी जो डाटा आपने ALU के माध्यम से मेमोरी यूनिट में सेव किया, उसके बाद सेव किया हुआ डाटा हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर आ जाता है। और उस यूनिट के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो सिस्टम को हैक करने से या जो आपकी फाइल है, डाटा है, उसको सुरक्षित करने में मदद करता है। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपकी विंडो है और यूनिक्स विंडो है, लाइक विंडो है, MS वर्ड है, फोटोशॉप है, कैलकुलेटर है, पेज मेकर है, ETC। अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बीवा पार्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिन पे हम वर्क करते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिन पे हम काम करते हैं। जैसे होता है आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टैली है, GST है, कैलकुलेटर है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, यानी ETC। जितने भी पार्ट्स या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, वही सारे सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। पर लेकिन इसमें एक डाउट होता है, क्या नोटपैड और पेंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाहर से खरीदकर या कहीं से डाउनलोड करके लाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका नोटपैड और पेंट ना तो कभी डाउनलोड होता है और ना खरीदा जाता है, यानी विंडो के साथ ही आता है, तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। पेंट और नोटपैड सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और बाद बाकी सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में डाले जाते हैं। जैसे आपकी विंडो है, बस इसका एक ही एग्जांपल होता है विंडो।